बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। बात करेंगे मुस्कान ज़्यादती केस की। उसमें एक ड्रामाई मोड़ आया है आज, क्योंकि आज पेशी थी मुफ्ती शाहनवाज़ की, जो उन्होंने अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त दायर कर रखी थी एडिशनल सेशन जज की अदालत में। वहाँ पर आज तमाम फ़रीक़ैन मौजूद थे, मुफ्ती शाहनवाज़ भी वहाँ पर थे, और जो एक अदालती हुक्म पर JIT बनाई गई है SP ज़ुनैरा की सरबराही में, वो JIT के अरकान भी वहाँ पर मौजूद थे। जो मुतासरा फ़रीक़ैन हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे। तो वहाँ पर जब केस की समाअत हुई तो सरप्राइजिंगली मुफ्ती शाहनवाज़ के वकील ने अदालत से इस्तदा की कि वो अपनी ज़मानत की दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं, और अदालत ने उनकी इस्तदा ये मंजूर भी कर ली, क्योंकि जो मुफ्ती शाहनवाज़ के वकील हैं उनकी जानिब से ये इस्तदा की गई थी और अदालत को आगाह किया गया था कि वो JIT की सारी कार्रवाई पर मुकम्मल यकीन रखते हैं कि JIT में जो जो पेशरफ्त हो रही हैं, वहाँ पर जितनी भी इस केस के हवाले से इन्वेस्टिगेशन की गई है, उस पर उन्होंने अपने एतमाद का इजहार किया है और कहा है कि वो DNA टेस्ट और पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए भी तैयार हैं, और वो इस केस में मुकम्मल तौर पर जो है वो शामिल तफ्तीश होना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी ज़मानत की दरख्वास्त जो है वो वापस ले ली है। अब इसमें दो राय हो सकती हैं, एक तो ये कि मुफ्ती ने ख़ुद को वॉलंटियर किया है, या दूसरा ये कि अब मीडिया हाइप की वजह से ये केस इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है कि हर बड़े चैनल की जानिब से इस केस को फॉलो किया जा रहा है। एक एक हैपनिंग की अपडेट्स मेन बुलेटिन में शामिल की जा रही हैं, हेडलाइंस का हिस्सा होती हैं। शायद यही वजह है कि मुफ्ती को अब बचने की या इंसाफ से भागने की कोई राह नहीं मिली, तो इसलिए उन्होंने कानून के आगे सरेंडर किया है और ख़ुद को पुलिस के हवाले किया है। अब मुफ्ती की तो गिरफ्तारी हो चुकी है। दूसरी राय यह है कि मुफ्ती समझते हैं कि वो इस केस में बेगुनाह हैं, इसलिए वो ख़ुद को निर्दोष साबित करने के लिए, ख़ुद को सच्चा साबित करने के लिए वो अब शामिल तफ्तीश हो रहे हैं। अब इस केस में एक और बड़ी बात जो मैं आपको बताऊं, वो ये कि जब ये वाक़या हुआ, इसकी FIR कटी, तो उस वक्त भी मुफ्ती को गिरफ़्तार किया जा सकता था, लेकिन ये मुफ्ती साहब, मुफ्ती शाहनवाज़ जो हैं, ये रावलपिंडी में खासा असर व रसूख रखते हैं। एक लंबा अरसा हो गया है इनको यहाँ पर रावलपिंडी में, और जो यहाँ पर उलमाए कराम हैं, जितने भी बड़े बड़े वो इस मकतबा फ़िक्र के हैं, उन सब के साथ इनके रवाबित हैं, जैसे खासा इनका असर व रसूख है। तो इस वजह से उस वक्त फिर मुहर्रम के दिन चल रहे थे, 9वीं 10वीं मुहर्रम थी, तो पुलिस ने इस वजह से, अब हमें ये ज़राए बता रहे हैं कि पुलिस ने इस वजह से भी उस वक्त इसको गिरफ़्तार नहीं किया कि शायद इस वाक़े को कोई मजहबी रंग ना दे दिया जाए, और अगर मुफ्ती को गिरफ़्तार किया गया तो शहर में कहीं इस चीज़ को किसी दूसरे एंगल के साथ जोड़कर कोई इंतशार फैलाने की या इश्ताल फैलाने की कोशिश ना हो, इसलिए उस वक्त मुफ्ती को गिरफ़्तार नहीं किया गया। लेकिन अब चूँकि ये केस खासा एक अहमियत का हामिल हो चुका है, इसमें JIT भी बन गई है, दोनों पार्टियाँ जो है वो अपनी तरफ से अपनी अपनी सफाइयाँ दे रही हैं। मुफ्ती ने पूरा मीडिया बुलाकर वहाँ पर अपने मदरसे का विज़िट कराया, अपनी स्टूडेंट्स के वीडियो स्टेटमेंट्स भी जारी कराए। तो उधर दूसरी पार्टी जो है, मुतासरा लड़की, उसकी वालदा, वो भी मीडिया के सामने आई, लेकिन जो लड़की का वालिद है वो अभी तक मीडिया के सामने इसलिए नहीं आया कि ये जो लड़की की वालदा है, ये इसने दूसरी शादी की हुई है। मतलब जिस घर में अभी ये लड़की की वालदा और लड़की रहते हैं, ये जो इस घर का सरबराह है वो लड़की का सगा बाप नहीं है। वो इस केस में जो है वो अपना ताउन ज़रूर कर रहा है इन माँ बेटी के साथ, लेकिन अभी तक वो मीडिया के सामने नहीं आया। अब पुलिस राय हमें ये बता रहे हैं कि इसी वीक में जो है गालबन 3 सितंबर को ये मुतासरा लड़की और मुफ्ती साहब का DNA कराया जाएगा, फिर पॉलीग्राफिक टेस्ट भी होगा। उसमें फिर सच और झूठ का जो है वो चीज़ सारी सामने आएगी कि मुफ्ती सच बोल रहा है या कोई गलत बयानी कर रहा है, या फिर लड़की जो है कुछ और बयान दे रही है। फिर पॉलीग्राफिक में ये चीज़ सामने आ सकती है कि वो जो मीडिया के सामने स्टेटमेंट दे रही है या पुलिस के सामने स्टेटमेंट दे रही है वो सच्चा है, या फिर पॉलीग्राफिक में जो चीज़ सामने आती है उसमें कुछ और एंगल निकलता है। इसी तरह से जो एक दूसरी मुलजमा नामजद हैं इशरत, उसका भी पॉलीग्राफिक टेस्ट किया जाएगा कि वो किस हद तक सच बोल रही है। वो भी फिर आने वाले दिनों में जो है ये सारी कहानी खुलकर सामने आएगी। अब ये केस खासा एक इंटरेस्टिंग मरहले में दाखिल हो चुका है, और हम सब भी ये इंतज़ार कर रहे हैं कि जो भी सच्चाई है वो आवाम के सामने आनी चाहिए, क्योंकि अब इस केस में खासा वक्त गुजर गया है, 15-16 दिन हो गए हैं। मुफ्ती साहब ने क्योंकि पहले 30 अगस्त तक जो है वो ज़मानत ले रखी थी,
फिर उसके बाद 2 दिन की एक्सटेंशन भी हुई, लेकिन आज उनको शायद ये पता चल गया था कि अब मज़ीद इस तरह से वो कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकते, इसलिए उन्होंने सरेंडर कर दिया और इस केस में मुकम्मल तौर पर शामिल तफ्तीश हो गए हैं। एडिशनल सेशन जज इजाज़ आसिफ साहब थे जिन्होंने इस केस पर आज समाअत की और मुफ्ती साहब के वकील ने उन्हीं के सामने ही ये इस्तदा की थी दरख्वास्त वापस लेने की, जिसे उन्होंने मंजूर कर लिया है और अब मुफ्ती साहब जो हैं वो पुलिस की गिरफ्त में हैं। इंशाल्लाह इस केस के हवाले से मज़ीद भी जो अपडेट्स होंगी वो भी आप तक शेयर करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।